Hello students, in this video we are going to study problems on continuity. The problem we are taking up is exercise, find all the points at which the greatest integer function x is continuous. So first of all we'll discuss the greatest integer function. क्या greatest integer function होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट फंक्शन जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी जो डेफिनेशन है, दिस इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन होता है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक ऐसा इंटीजर जो क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है एक्स के। अब इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। अगर हम लोग ब्रेक करके लिखें तो बोलेंगे एक्स, जब वैल्यू क्या होगी, एक्स ही होगी, व्हेन एक्स इज इंटीजर, और जब इंटीजर नहीं होगा, दिस इज द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, व्हेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर। जब इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा, ये लार्जेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा होगा, देन दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू। इसके लिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा इसका मतलब। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स क्या है, 2 है। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करूंगा, तो क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर की वैल्यू एक्स के बराबर ही आ जाएगी। इसको 2 रख लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा सीधा 2 ही आ जाएगी, क्योंकि जब ये इंटीजर होता है तो इसकी वैल्यू वही सेम होती है। ठीक है। और अगर ये इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा, अगर आपके पास x क्या है, 2.5 है, 2.5 ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। ऐसा इंटीजर जो लार्जेस्ट हो लेकिन लेस देन एक्स हो। आप देखते हैं, रियल लाइन पे आ जाते हैं, ये मैंने लिखा 2.5। अब 2.5 से छोटे इंटीजर, लेस देन इंटीजर है ना, लेस देन एक्स, तो लेस देन जो एक्स की वैल्यू है वो ये है, एक्स इज इक्वल टू 2.5। अब लेस देन 2.5 कौन से इंटीजर हैं, इंटीजर, पहला इंटीजर जो लेस देन होगा वो कौन सा होगा, 2 होगा, दूसरा 1 होगा, फिर नेक्स्ट 0 होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से सारे इंटीजर, वो सारे इंटीजर लिखो जो इससे छोटे हैं, एक्स से, जो एक्स से छोटे हैं। अब मैं जो जितने भी इंटीजर हैं इनमें से लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है, 2। जो लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन 2.5 है वो कौन सा है, 2 है। तो इसकी 2.5 की वैल्यू, जो इंटीग्रल फंक्शन है, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी इंटीजर होगा, तो सॉरी, जो जब ये इंटीजर नहीं होगा, जब ये कोई फ्रैक्शनल वैल्यू या कोई भी रैशनल नंबर है, जब कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो उस केस में आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड इमीडिएट इंटीजर होगा ना, इसकी वैल्यू वो होगी। ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, जब नेगेटिव होगा तब क्या होगा, वो भी देख लेते हैं अभी। देखते हैं। मुझे देखना है -2.5 की वैल्यू देखनी है, -2.5 की वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2.5, -2.5। ठीक है। अब -2.5 से राइट साइड में इंटीजर कौन सा होता है, -1, इससे बड़ा, और इससे इमीडिएट छोटा इंटीजर कौन सा है, 3।
इससे इमीडिएट इंटीजर छोटा कौन सा है? 4। तो हमें -2.5 से जो इमीडिएट इंटीजर छोटा है वो लेना है। तो लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन -2.5 वो कौन सा है? -3। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन टू -2.5, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस। जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा और वो भी -2.5 से छोटा होगा वो कौन सा? 3, सॉरी, -3। हमने क्या देखना है? इसके इमीडिएट नियरेस्ट। ठीक है, इमीडिएट जो नियरेस्ट लेफ्ट इंटीजर होगा वो जो होगा आपका, वो आपका फंक्शन होगा, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप की। आप ले लो -7.5 ले लो। -7.5 की मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो मैं देखूंगा इसमें, सबसे पहले मैं देखूंगा, ये मेरे पास आ गया -7.5। अब मुझे क्या देखना है? लेफ्ट साइड देखना होता है। लेफ्ट साइड जो इमीडिएट इंटीजर होगा वो कौन सा होगा? इसके जो लेफ्ट साइड इमीडिएट इंटीजर होगा वो कौन सा है? वो -8 है। ठीक है, इस साइड क्या होगा? -7 होगा। इस साइड क्या हो गया? -8 होगा। ठीक है, तो जो इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर होगा ना, ये वाला, जो नियरेस्ट, इसका नियरेस्ट और इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर होगा, दैट इज गोइंग टू बी द, दैट इज गोइंग टू वैल्यू ऑफ दिस -7.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी वैल्यू होगी 8। ठीक है, फाइन। तो इस तरह से हम इसको फाइंड फाइंड करते हैं। तो चलिए, अब क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। उसने कहा है कि भाई चेक करिए, ये जो हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। तो देखते हैं ये किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? सोल्यूशन देखते हैं। द गिवन फंक्शन आपके पास क्या है? एक्स। और इसकी पता है आपको डोमेन क्या होती है? पूरे रियल नंबर होती है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर, होल ऑफ द रियल नंबर, कोई भी एलिमेंट लोगे इसमें तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली ये करता क्या है? ये एक मशीन का काम करता है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई रियल नंबर डाला, और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट जो देगा ये आपको इंटीजर दे देगा। इंटीजर दे देगा, ठीक है। इसका आउटपुट जो होता है हमेशा इंटीजर होता है। तो कभी भी तभी इसी को इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो भी इसका आउटपुट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। वैल्यू हमेशा इसकी इंटीजर होगी। तो थोड़ा फंक्शन की सेंस में बोलते हैं जब इसकी बात करेंगे, तो ये आर से लेके जेड तक फंक्शन होता है। ठीक है, कोई भी एक्स होगा वो किसके बराबर होगा? इंटीजर। इससे लार्जेस्ट इंटीजर, ये मैंने लिखा हुआ इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऐसे लिखनी है इसकी। इसकी डेफिनेशन ये रही। ठीक, चले जी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो हमारा मेन टारगेट है। तो उसने कहा कि ये, इसको बताइए कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं यहाँ यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। कोई पॉइंट ले लेते हैं, आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं कोई। लेट ए बी एनी पॉइंट इन आर। कोई पॉइंट ले लिया मैंने रियल लाइन में। ठीक है, तो दो केसेस आएंगे, टू केसेस अराइजेस। कौन कौन सा केस है? केस वन। केस वन में क्या होगा कि जब आपका ए क्या होगा? इंटीजर नहीं होगा। when a is not integer, when a is not an integer, जो a है आपका वो इंटीजर नहीं है, उस केस में हम लोग क्या देखेंगे? तो लिमिट देखते हैं इसकी। लिमिट, हमें क्या बताना है? इसको कॉन्टिन्यूस बताना है। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या बताते हो? लिमिट बताते हो।
लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और ये फंक्शन के बराबर उस पॉइंट पे है कि नहीं, तो लिमिट क्या होती है, एफ एक्स। ये आप जब अप्लाई करोगे लिमिट, ये क्या आ जाएगा, सॉरी, फंक्शन की वैल्यू क्या है, और ये आपके पास क्या है, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या है, ए, और यही तो फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट ए। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन की वैल्यू है, लिमिट एक तो एग्जिस्ट कर रही है, और दूसरी ये किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम लोग बोलते हैं एफ क्या है, एफ इज कॉन्टिन्यूस। आप मेरे दूसरे वीडियोस देख लीजिएगा, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन भी चेक कर लीजिएगा। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए व्हेन ए इज नॉट एन इंटीजर। जब ए इंटीजर नहीं है तो हमने देखा कि ये क्या चीज है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब दूसरा केस कौन सा है, जबकि आपका ए क्या होगा, इंटीजर होगा। उस वो भी देख लेते हैं। केस टू, व्हेन ए इज एन इंटीजर। जब आपका ए इंटीजर होता है तब क्या होता है आपके पास, तो आपके पास जो होएगा, देन एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए क्या है आपके पास, ये एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, जब इंटीजर हो, मैंने अभी बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जब ये इंटीजर होता है तो इसकी वही सेम वैल्यू रहती है, तो इसकी सेम वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ए। ठीक है, अब ये क्या है, इंटीजर है, इंटीजर कैन बी नेगेटिव और एज वेल एज पॉजिटिव। अब इसकी लिमिट देखते हैं क्या होती है, लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेते हैं, ही नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ एक्स। तो ये लिमिट क्या होगी, एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब देखिए ए नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। तो अब एक्स किसको जा रहा है, एक्स जा रहा है ए को, इसका मतलब क्या हो गया, एच किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ए पुट करोगे, यहाँ ये ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एच बचेगा सिर्फ, तो एच किसके बराबर है, जीरो के बराबर हो जाएगा। चलिए एच, तो अप्लाई करिए इसको, अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा ए माइनस एच। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अभी हमने बात की, ये आपके पास ए है और ए माइनस एच कर रहा हूँ, ए माइनस एच होगा तो ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, है ना। एच यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, एच ग्रेटर देन स्मॉल, वेरी स्मॉल वैल्यू, यहाँ पे एच क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको निकाल देते हैं। चल, अब ये ए है, तो जब ए से आप माइनस कर रहे हो कुछ, तो ये कुछ ए माइनस एच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ए माइनस एच यहाँ पे आ गया, तो आपकी जो वैल्यू होगी, अब जो इंटीजर इससे इमीडिएट इंटीजर कौन सा होगा, ए माइनस वन, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, कोई भी दो इंटीजर हो डिफरेंस कितना होता है, वन का डिफरेंस होता है। तो इससे जो इमीडिएट इंटीजर कौन सा हो गया, ए माइनस वन। तो जो ए माइनस एच है, उससे जो लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन ए माइनस एच, अब हमने देखना है वो लार्जेस्ट इंटीजर जो क्या है, ए माइनस एच से छोटा है, तो वो कौन सा है, ए माइनस वन। तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू लिख दूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी, थोड़ी समझने की कोशिश करना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए माइनस वन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, जब ए है, अब आपके इंटीजर कैसे बनेंगे, इंटीजर की बात कर लो, ये ए है, राइट साइड जाओगे तो ए प्लस वन,
लेफ्ट साइड जाओगे तो a-1 ये इंटीजर बनेंगे आपका। a-h जो है यहाँ कहीं आ रहा है। अब a-h की हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो इसका जो इमीडिएट इंटीजर होगा, जो लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन a-h होगा, ऐसा इंटीजर जो लार्जेस्ट तो होगा लेकिन लेस देन a-h होगा, ठीक है। a-h से जो इमीडिएट छोटा इंटीजर लेंगे वो वैल्यू होगी इसकी, तो वो कौन सा है, a-1। तो मैंने यहाँ a-1 लिख दिया। तो अब अप्लाई कर दो लिमिट, ये आ जाएगा a-1। तो हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ एक्स। ये लिमिट आ गई आपके पास a-1, लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। लिमिट x a+1 लेते हैं, ये क्या आएगा एफ एक्स। अब ये लिमिट किसके बराबर हो गई, लिमिट x अप्रोचेस टू a+, फंक्शन की वैल्यू क्या है x। अब आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन करनी है, पुट x इज इक्वल टू a+h, वेर h इज ग्रेटर देन 0। तो x अप्रोचेस टू a implies h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो जरा करेंगे। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे x अप्रोच करूंगा, यहाँ a इज इक्वल टू a+h आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो h इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक्स का आना चाहिए आपको लिमिट्स का, फिर ये आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये आ गया हमारे पास। अब लिमिट आपको करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी, h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, a+h। अब ध्यान दीजिएगा a+h कौन सा है। अब आ जाइए इस लाइन पे, नंबर लाइन पे बात करते हैं। अब ये हमारा है a+h, ये हमारा a होगा, तो a+h राइट साइड पे होगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, इसका इस इससे छोटा इंटीजर देखना है, जो इमीडिएट छोटा इंटीजर है। तो इससे इमीडिएट छोटा इंटीजर कौन सा है, a है। इससे इमीडिएट छोटा इंटीजर क्या हो गया, a हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन a+h। जो a+h से सबसे छोटा इंटीजर होगा, a+h से जो इमीडिएट छोटा इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, a होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली a लिख दोगे लेंगे। तो ये अप्लाई कर दो लिमिट, ये आ गया a। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, दिस इज गोइंग टू बी a। इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 कहती है ये a-1 है, और इक्वेशन 2 कहती है ये a के बराबर है। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम 1 and 2, दोनों से क्या मिला, लिमिट a नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव एफ एक्स। दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दिस मीन्स है राइट हैंड साइड लिमिट अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के बराबर हो, तो इसका मतलब ये जो लिमिट होती है एक्स इजिकल टू बराबर ना हो, तो ये जो लिमिट होती है एक्स अप्रोचेस टू ये क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज discontinuous when discontinuous x is equal to a when a is इंटीजर, जब आपका a क्या है, इंटीजर है। तो हमने देखा कि ये क्या फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है, ये फंक्शन
हर वैल्यू पे, क्योंकि ये जब जब आपकी वैल्यू इंटीजर नहीं है तो उस पर ये कॉन्टिन्यूस दिख रहा है। ठीक है। और जैसे ही इसकी वैल्यू हमने ए की वैल्यू इंटीजर ली तो वहां पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस सिंप्लाइज एफ एक्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इज डिसकंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है। इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो एज ए होल हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर all real values except इंटीजर्स को छोड़ के बाकी ये सारी जगह क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जेड। इंटीजर को छोड़ के बाकी हर जगह ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज को छोड़ के बाकी हर जगह ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और है जो इसी टाइप का है। क्वेश्चन कहता है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन माइनस एक्स। ठीक है। एट द पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। उसने कहा कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन की क्या देखिए, कॉन्टिन्यूटी देखिए। ठीक है। तो चले इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं जरा, क्या है सोल्यूशन। तो क्वांटिटी चेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें, हमें इसका क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है ना। और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ये आपका फंक्शन। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। तो जीरो पे जब जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, जीरो वन माइनस जीरो। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो, क्योंकि इंटीजर है तो इसकी इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी सेम। और यहाँ पे वन है, वन क्या है, वन भी इंटीजर है तो ये क्या आएगा, जीरो वन की वैल्यू वन हो जाएगी इज इक्वल टू वन। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो जब ये इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू सेम होगी, जब ये इंटीजर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लार्जेस्ट इंटीजर जो लेस देन एक्स होगा, लेस देन से छोटा जो इमीडिएट छोटा इससे इंटीजर होगा वो वैल्यू होगी इसकी। तो देखते हैं, तो हमारे पास एफ ऑफ जीरो क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो आ गया वन। ठीक है। तो लेट इट बी इक्वेशन वन। एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम लोग निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूस है, नहीं है तो हम लोग बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जीरो नेगेटिव एफ एक्स। अब ये कैसे आएगा,
लिमिट फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी एक्स प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, अब आपने इसको सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन करिए क्योंकि जीरो माइनस है, तो यहाँ पे लिख दोगे लेट, जहाँ से आप जैसे पहले लिखते आए हो, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एक्स। अब ये एक्स किसको जा रहा है, जीरो को जा रहा है, एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो एच किसको करेगा, एच भी तो जीरो को जाएगा, क्योंकि दोनों, अगर एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो एच जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास, तो इसकी जगह पुट कर दीजिए, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ आ जाएगा जीरो माइनस एच प्लस वन माइनस जीरो माइनस एच। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जीरो माइनस एच, थोड़ा इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा वन माइनस जीरो, जीरो कुछ नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा एच। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर की एडिशन वैसी रहती है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वैल्यूज की। अब इसने आया, ये रहा जीरो, अब जीरो माइनस एच को होगा क्या होगा, इसकी राइट साइड में होगा जीरो माइनस, अच्छा पहले मैं इसके देखता हूँ, इसके इमीडिएट जो इंटीजर है, जीरो से इमीडिएट इंटीजर कौन सा होता है, यही होता है माइनस वन, है ना। अब इसके बीच में आ रहा है ये जीरो माइनस एच। अब जीरो माइनस एच से हमने जो छोटा इंटीजर लेना है, जीरो माइनस एच से, सो इमीडिएट छोटा इंटीजर, जीरो माइनस एच से, जीरो माइनस एच इसके बीच में है। अब इसके इससे जो इमीडिएट छोटा इंटीजर कौन सा होगा लेफ्ट साइड, वो कौन सा है, माइनस वन, जो इमीडिएट, क्योंकि माइनस टू भी है लेकिन माइनस टू नहीं लेना, हमने लेना है इमीडिएट, जो इससे इमीडिएट होगा, और जहाँ जितने भी आप छोटे इंटीजर लोगे उससे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसको आपने लेना है, जो कि जीरो माइनस एच से छोटा होगा। ठीक है, दोनों साइड से बोल सकते हो। तो जीरो माइनस एच से इमीडिएट छोटा कौन सा है, माइनस वन, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसकी जगह आ जाएगा माइनस वन। अब यहाँ वन प्लस एच लिखना है, तो वन प्लस एच लिखते हैं, इसको मिटा दे सारा। अब देखते हैं वन प्लस एच, ये आपका वन है, वन प्लस, ये आपका जीरो है, क्योंकि इसकी लेफ्ट, वन के लेफ्ट क्या है, जीरो होगा, और वन प्लस एच कहाँ पे होगा, ये टू ले लो, उसके उससे बड़ा होगा जो, सो वन प्लस एच, ये आ गया वन प्लस एच। अब हमने देखना है कि इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन सा इंटीजर है, इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन सा इंटीजर है, वन है, पहला इंटीजर जो इमीडिएट लेफ्ट जाएगा वो कौन सा है, वन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन प्लस एच की वैल्यू क्या लिख देंगे, इसको मैं लिमिट इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो वन प्लस एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, वन। ठीक है, तो दोनों कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दिस इज माइनस वन, और ये लिमिट कितनी आ गई, वन, और ये कितना आ गया, जीरो। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास जो लिमिट आ गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, वो किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये मेरा पहला आ गया, पहले इक्वेशन ले लो इसको, सॉरी सेकंड इक्वेशन, पहली ऑलरेडी दे दी है, इसको सेकंड रख लीजिए। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स, सॉरी राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, तो ये किसके बराबर आएगा, एफ एक्स, ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, ये आ जाएगा एक्स के बराबर आ जाएगा।
आप इसमें आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन करनी है तो पुट कर लीजिए। पुट, सॉरी, ये वैल्यू इसकी लिख दी मैंने। दिस इज गोइंग टू बी, ये वैल्यू क्या है इसकी, 1 - x, 1 - ठीक है। अब सफिशिएंट पुट कर दीजिए। पुट, अब x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 + h। अगर x को मैं अप्रोच करूंगा 0 को, तो h किसको जाएगा, h भी अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सॉरी, h अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 + h। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 - 0 + h। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 0 + h। और ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे तो अंदर जो एडिशन है वो तो इंटीजर्स की तरह होगी, तो ये आ जाएगा 1 - h। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आप ध्यान दीजिए, 0 + h की वैल्यू क्या होगी और 1 - h की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखिए लाइन पे देखते हैं, ये है हमारा 0। अब 0 + h क्या होगा, राइट साइड में होगा 0 + h। ठीक है, अब 0 + h जब राइट साइड में होगा, तो हमने क्या देखना है, इसकी इसकी वैल्यू देख, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, इस वैल्यू का इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर। इमीडिएट जो लेफ्ट इंटीजर है, जो इमीडिएट नियरेस्ट इंटीजर होगा इसका लेफ्ट साइड में, वो देखना है आपको 0 + h का। तो 0 + h का क्या है, 0 ही है। तो इसका जो इमीडिएट इंटीजर लेफ्ट साइड है वो 0 है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये 0 आ जाएगी, प्लस, अब 1 - h वाला देखिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये लाइन है आपके पास, आपने यहाँ पे 1 ले लिया। अब उसने लिखा 1 - h, ये आपका 0 है। अब 1 - h कहाँ पे आएगा, 1 - h यहाँ पे आएगा, है ना। तो इसका हमने लेना है इमीडिएट लेफ्ट। इसका जो इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर कौन सा है, 0 है। इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर कौन सा है आपका, 0 है इसका। तो क्या लेंगे इसका, इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब 0 को जब आप लिमिट लगाओगे दोनों साइड से, तो क्या आएगी, सेम आ जाएगी लिमिट। और सॉरी, अब ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी, ये वाली ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि इस ब्रैकेट का बड़ा मतलब है। ये आ गया, दोनों को लगाओगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, सो यू हैव गॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दूसरी जो लिमिट आ गई वो भी 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो गई, 0 हो गई। लेट इट बी 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों लिमिट तो बराबर आ रही हैं, लेकिन जो वैल्यू ऑफ f0 है वो 1 है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस मीन्स दैट फ्रॉम 2 and 3 we have right hand limit f(x) is equal to लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, दोनों बराबर हो गई। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब लिमिट जो है आपकी एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) एक तो एग्जिस्ट कर रही है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। कॉमन वैल्यू यही आती है इसकी। तो इसको रख लीजिए आप इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। अब ये और 4, कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए,
ये लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ऑफ जीरो 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, लिमिट की वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ फ्रॉम 1 and 4, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, और दिस इज नेवर इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं होती। तो 1 किसके बराबर है, एफ ऑफ जीरो के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स दैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू पे वो, फंक्शन की जो वैल्यू है जीरो पे उसके बराबर नहीं है, तो दिस मीन्स दैट एफ एक्स क्या हो गया, इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमारा, इसकी क्वांटिटी चेक करिए, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमने प्रूव कर दिया कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं हम लोग, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। प्रॉब्लम इज, show the function, show that the function f(x) equal to x minus 1 plus 1 minus x when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 1। तो चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है, इज discontinuous, discontinuous at x is equal to 1। दिस फंक्शन इज discontinuous, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे ये 1 है। तो हमने प्रूव करना है जो फंक्शन है हमारा, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, किस पे, एक्स इज इक्वल टू 1। अब डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या प्रूव करना होता है, या तो हमें देखना होता है कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, दूसरा हमें प्रूव करना होता है लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और तीसरा हमें प्रूव करना होता है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तब हमें, तब वो डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या क्या प्रूव करना पड़ता है, डिसकंटिन्यूस जब प्रूव करना है आपको फंक्शन, तो ये तीन चीजें प्रूव करनी है आपको। डिसकंटिन्यूस के लिए जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, डिसकंटिन्यूस फंक्शन अगर मुझे एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ए पे डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है किसी फंक्शन को, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा कि एफ ऑफ ए इज, अगर ये नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड, अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो मैं बोलूंगा ये डिसकंटिन्यूस है। अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तब भी ये डिसकंटिन्यूस है। और अगर लिमिट जो एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स, अगर ये एग्जिस्ट करती है और जो लिमिट है एंड इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर एफ ऑफ ए के दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर ऐसा हो जाए तब भी ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब ये लिमिट कब कब एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तीन केसेस में एग्जिस्ट नहीं करती है। पहला केस है कि आपकी ये लिमिट राइट हैंड लिमिट है वही एग्जिस्ट नहीं करेगी, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है वही एग्जिस्ट नहीं करती है, डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट है ना।
तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, दूसरा केस क्या होता है इसमें कि एक्स, इसकी राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो ही एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तीसरा केस इसमें होता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एक्स अप्रोचेज टू ए, दोनों एग्जिस्ट तो करती हैं बट दे आर नॉट इक्वल। ये दोनों बराबर नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, उस केस में भी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तीन केसेस होते हैं लिमिट एग्जिस्ट ना करने के। और ये अगर इनमें से कोई भी केस हो जाता है, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, और ये चारों केसों में से कोई भी केस होता है, तो हम लोग कहेंगे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूएशन। तो यही चीजें हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं बात इस पर। सोल्यूशन की बात। फंक्शन क्या है हमारे पास, x माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स when x is not equal to वन, जीरो when x is equal to वन। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ जीरो क्या है, सॉरी एफ ऑफ वन क्या है आपका, जीरो है, ये तो डिफाइंड है। तो पहली कंडीशन तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, सॉरी वन नेगेटिव ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स, ये किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन नेगेटिव। आपका फंक्शन क्या है, एक्स माइनस वन। क्योंकि जब पॉजिटिव हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने बहुत बार समझाया है कि अगर एक्स नॉट इक्वल टू वन है, इसका मतलब ये होगा, दो मतलब होते हैं इसमें, या तो एक्स ग्रेटर देन वन होगा, या एक्स लेस देन वन होगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी होंगी इसमें। तो दोनों केस में आपने क्या लेना है, सेम ही फंक्शन लेना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, तो ये आ गया फंक्शन आपका वन माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच लिखोगे, और एच क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्योंकि एच जीरो होगा तभी तो ये वन माइनस एच बनेगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये लेस देन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब देखिए एक्स किसको जा रहा है, वन को जा रहा है, इसका मतलब एच किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब मुझे एक्स की जगह वैल्यू लिखनी है वन माइनस एच, वन माइनस एच, सॉरी, हाँ, और माइनस वन, प्लस दूसरी वैल्यू मुझे लिखनी है वन माइनस वन लिखूंगा, और वन माइनस एच लिखूंगा तो वन प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो मेरे पास आ गई लिमिट एच अप्रोचेज टू दिस, ये माइनस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये माइनस एच है, माइनस एच का मतलब है, माइनस एच का मतलब है जीरो माइनस एच। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। चलो मैं उसको एक स्टेप में लिख देता हूँ आगे, माइनस एच, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एच। ठीक है, आप देखो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसका क्या मतलब है, आगे बढ़ जाए। दिस इज इक्वल टू लिमिट, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एच अप्रोचेस टू जीरो, एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ लिख देता हूँ माइनस एच प्लस प्लस एच। ठीक है, आप देखिए ये दोनों की लिमिट चल रही है। अब मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, एच अप्रोचेस टू जीरो। अब माइनस एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो माइनस एच, यही इसमें ट्रिक है। जीरो माइनस एच प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इसको भी मैं लिख दूंगा जीरो प्लस एच। अब हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब क्या फंक्शन, ये हमारा जीरो है,
तो अगर मैं जीरो माइनस एच लिखूंगा तो वो लेफ्ट साइड होगा, जीरो माइनस एच। पहले सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर होता है जीरो के? -1। राइट साइड कौन सा इंटीजर होता है? 1। ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे है जीरो माइनस एच, यहाँ पे आ जाएगा, और जीरो प्लस एच यहाँ पे आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, जब जीरो प्लस एच होगा, उस पे जब वैल्यू लेनी है हमने, इसका इमीडिएट नियरेस्ट इंटीजर लेना है, वो कौन सा है? जीरो है। जो लेफ्ट लेफ्ट साइड इमीडिएट नियरेस्ट इंटीजर है, वो कौन सा है? जीरो। तो जीरो प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इसको अभी रहने दीजिए, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो, जीरो प्लस एच का क्या लेना है आपने? नियरेस्ट, लेफ्ट साइड जो है नियरेस्ट इंटीजर लेना है। तो जीरो प्लस एच का नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? ये जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लिख दीजिए। अब आ जाइए यहाँ पे जीरो माइनस एच की बात करते हैं। जीरो माइनस एच का इमीडिएट लेफ्ट नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? लेफ्ट साइड में इमीडिएट इंटीजर कौन सा है? इमीडिएट इंटीजर जीरो माइनस एच की बात कर रहा हूँ, जीरो माइनस एच की। ये इन दोनों के बीच में, -1 और जीरो के बीच में लाई कर रहा है। इसमें इमीडिएट लेफ्ट जो है इंटीजर, वो कौन सा है? वो क्या है? -1। जो इमीडिएट लेफ्ट है जीरो माइनस एच के, वो -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है। तो अब अप्लाई कर दीजिए लिमिट, इसकी वैल्यू -1, ये जीरो, और ये आ गया -1। तो ये कौन सी लिमिट थी आपकी? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चल रही है, और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू आ गई आपकी, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ एक्स, ये किसके बराबर आ गई? -1 के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, देख सॉरी राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव, और वन पॉजिटिव जब एक्स वन से बड़ा होगा तब क्या होगा? एक्स तब बड़ा होगा, इसको मैंने बताया, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो होता है इसका मतलब, ठीक है। जब बड़ा होगा तो यही वैल्यू लगेगी इसकी फंक्शन की। तो चले लगाते हैं फंक्शन की वैल्यू। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स -1 प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है। अब हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 + एच। एच क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा? जब एक्स आपका जीरो को जाए, सॉरी वन को जाएगा, एच कहाँ जाएगा? ये जीरो को जाएगा, क्योंकि यहाँ वन पुट करोगे, एक्स का वन पुट करोगे, तो ये आ जाएगा, वन वन कैंसिल, तो एच क्या होगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो आपका एच क्या है? जीरो के बराबर आ गया। ठीक। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इनकी। एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा 1 + एच, ये आ जाएगा, सॉरी 1 + एच -1, और यहाँ आ जाएगा 1 - 1 - एच। ठीक है। ये वैल्यू होती है। अब ये वन और ये वन कैंसिल हो गया, ये -1 ये -1 कैंसिल हो गया। सिचुएशन वैसी ही आ गई जैसे हमने पीछे किया था। एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ केस में क्या है? एच आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लिमिट दोनों पे। एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे क्या आ गया? -एच आ गया। ठीक है। तो वही सिचुएशन आ गई दोबारा से। सिचुएशन वही है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। ये आपका जीरो है, जीरो से लेफ्ट जो इंटीजर होता है वो -1 होता है। थोड़ा गैप कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं गैप। -1 है। जो राइट साइड इंटीजर होगा वो 1 होगा। अब हमारा, इसको कैसे लिख सकते हो? ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 + एच, और दूसरी में लिखूंगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, 0 - एच। ठीक है। ये बराबर आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। अब 0 + एच कहाँ पे है? 0 + एच तो यहाँ आ जाएगा, 0 + एच। 0 + एच के इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर कौन सा है? वो जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी?
हमने इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर देखना होता है इसके। वो क्या होगी? जीरो। दूसरी वैल्यू क्या आएगी? एच अप्रोचेस टू जीरो। अब दूसरा ले लेते हैं। जीरो माइनस एच कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। जीरो माइनस एच। अब जीरो माइनस एच का इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर कौन सा है? -1। इमीडिएट जो लेफ्ट साइड में इंटीजर बन रहा है, इमीडिएट इंटीजर चाहिए, नियरेस्ट, तो वो क्या है? -1। तो हम लोग ये लेंगे -1। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये लिमिट किसके बराबर आ जाएगी? 0 प्लस -1। ये किसके बराबर है? -1। तो इसका मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक्स अप्रोचेज टू, सॉरी राइट हैंड लिमिट है, वो कितने किसके बराबर आ गई? -1 के बराबर आ गया। ठीक है, ये भी -1 के बराबर आ गया आपकी। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 3। ठीक है, तो इसमें थोड़ा, चलिए, तो हमने क्या देखा यहाँ से? फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, यहाँ से क्या मिलता है हमको? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट किसके बराबर होगी? राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। ये किसके बराबर है? -1 के बराबर। तो इसका मतलब जो कॉमन वैल्यू होती है इसकी, एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स, इसका मतलब ये जो लिमिट है, ये आपकी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको रख लीजिए आप, इसको आप इक्वेशन रख लीजिए 4। अब आप ये इक्वेशन देखिए और f(0) की वैल्यू देखिए, सॉरी f(1) की वैल्यू देखिए। वहां पे f(1) की वैल्यू क्या है? 1 है, सॉरी 0 है। ठीक है, f(1) की वैल्यू 0 है। तो अब देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स। ये किसके बराबर है? ये -1 के बराबर है, और -1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। और 0 किसके बराबर है? f(1) के बराबर है। तो हमने देखा कि ये जो लिमिट है एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स, दिस इज नॉट इक्वल टू f(1). f(1) के बराबर नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होता है? अगर लिमिट इसके बराबर ना हो तो इसका मतलब होता है एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है। सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये भी होता है कि एफ एक्स क्या है? इज डिसकंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। और यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, देखो, यही प्रूव करना था आपको कि प्रूव दैट दिस इज डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला जो फंक्शन है, ये क्या है? डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कुछ एक एक्सरसाइजेज दे रहा हूँ, ये आप घर पे करिएगा। एक्सरसाइज होमवर्क आपके लिए, इसको ट्राई करिएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगा इसको। एफ एक्स के आपके पास x-2 प्लस 2 - है, बिल्कुल सेम तरीके से करना जैसे पीछे किया हमने, सिर्फ 1 की जगह 2 लगा दिया। 0 when x इज इक्वल टू 2। इसने कहा प्रूव दैट, इसको 1 रख लेते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूस एट
एक्स इज इक्वल टू टू। तो ये आपको प्रूव करना है फंक्शन को कि डिसकंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू टू पे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है आपको जैसे हमने पीछे किया। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।